बुखार हो, बॉडी पेन हो या फिर वो इरिटेटिंग सा सर दर्द, हर घर में एक ही टैबलेट सबसे पहले याद आती है, पैरासीटामोल। लेकिन दोस्तों, एक सिंपल सा सवाल, क्या हम इस टैबलेट को सही तरीके से यूज कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि ये छोटी सी टैबलेट बॉडी के अंदर एक्चुअली करती क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, गलत डोज लेने पर क्या आपका लीवर खतरे में पड़ सकता है? चलिए आज इसके सारे जवाब सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप अपने सिर दर्द, बॉडी पेन और माइग्रेन जैसी दिक्कत से जल्दी छुटकारा पा सके। कैलपॉल बेसिकली पैरासीटामोल का ही ब्रांड नेम है, जो इंडिया में हर घर का कॉमन मेडिसिन बन चुका है। बच्चे से लेकर एडल्ट तक फीवर या पेन के टाइम सबसे ज्यादा जिस टैबलेट का नाम याद आता है वो होता है पैरासीटामोल। ये मेडिसिन बॉडी के टेम्परेचर कम करने और दर्द को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में एंटीपायरेटिक एवं एनाल्जेसिक कैटेगरी में रखा जाता है। पैरासीटामोल की पॉपुलैरिटी का रीजन यही है कि ये इफेक्ट जल्दी दिखाता है, फीवर और पेन दोनों को कंट्रोल करता है और सही डोज में जनरली सेफ माना जाता है। इसीलिए डॉक्टर भी फीवर, हेडेक, बॉडी पेन, कोल्ड फ्लू रिलेटेड पेन जैसे कॉमन प्रॉब्लम में फर्स्ट लाइन रिलीफ के लिए कैलपॉल सजेस्ट करते हैं। घर में फर्स्ट एड बॉक्स हो या ट्रैवल बैग, कैलपॉल आमतौर से सब जगह मिल जाती है। पर एक बात ध्यान रखना जरूरी है, सेफ तभी है जब सही डोज ली जाए। पैरासीटामोल एकदम सिंपल तरीके से काम करती है, पर उसका साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आपको फीवर या दर्द होता है, बॉडी के अंदर कुछ केमिकल, जिन्हें हम प्रोस्टाग्लैंडिन बोलते हैं, बढ़ जाते हैं। यही प्रोस्टाग्लैंडिन फीवर को ऊपर ले जाते हैं और पेन सिग्नल को ज्यादा स्ट्रांग बना देते हैं। पैरासीटामोल बॉडी के अंदर जाकर प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को रोक देती है। इससे दो फायदे होते हैं। पहला है बुखार कंट्रोल। पैरासीटामोल सीधे ब्रेन के हाइपोथैलेमस सेंटर पर इफेक्ट करता है। ये वही पार्ट है जो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस को जब शांति मिलता है तो बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। इसीलिए कैलपॉल फीवर को स्मूथली डाउन करता है विदाउट कॉजिंग एनी वीकनेस। दूसरा है दर्द से छुटकारा। बॉडी में पेन तब होता है जब इंजर्ड या इन्फ्लेम्ड एरिया से पेन सिग्नल ब्रेन तक जाते हैं। पैरासीटामोल उन प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक करके इन सिग्नल की इंटेंसिटी को कम कर देता है। इससे सिर दर्द, बदन दर्द, दांत का दर्द, फ्लू पेन सब में स्मूथिंग रिलीफ मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले कैलपॉल कब लेना चाहिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ रैंडम टैबलेट नहीं है, ये आपके बॉडी का टेम्परेचर और पेन सिग्नल पे काम करता है। जब बुखार हो एवं टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, सिर दर्द या बॉडी दर्द बहुत इरिटेटिंग हो, दांत का दर्द, सर्दी एवं फ्लू रिलेटेड पेन एवं माइल्ड मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो, सिंपल बात, तभी टैबलेट लो जब जरूरत हो। इससे आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम नेचुरल फाइट कंटिन्यू कर सकता है और अननेसेसरी मेडिसिन से लिवर स्ट्रेस नहीं होता। पैरासीटामोल मार्केट में कई फॉर्म्स में मिलती है, जैसे ड्रॉप, सिरप एवं टैबलेट। सिरप बच्चों के लिए बेस्ट होता है क्योंकि ये जल्दी एब्जॉर्ब होता है और टैबलेट एडल्ट के लिए कॉमन होता है क्योंकि वो स्टैंडर्ड रिलीज देती है। लेकिन कौन सी फॉर्म और कितनी डोज लेनी चाहिए, ये डॉक्टर तीन चीजें देखकर डिसाइड करते हैं। पहला है पेशेंट का वेट एवं एज, दूसरा है फीवर या पेन की सेवेरिटी और तीसरा है पेशेंट का हेल्थ कंडीशन, जैसे लीवर या किडनी का प्रॉब्लम। साइंस सिंपल है, पैरासीटामोल लीवर में ही मेटाबोलाइज होता है। अगर डोज ज्यादा हो गई तो लीवर एंजाइम ओवरलोड हो जाते हैं, जिससे डैमेज का रिस्क बढ़ता है। इसीलिए सही फॉर्म और सही डोज डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं, ना कि हम। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और सबसे ज्यादा मिसयूज पार्ट पर, कैलपॉल की सही डोज। ये सेगमेंट बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि पैरासीटामोल की डोज गलत हो गई तो लीवर पे डायरेक्ट डैमेज का रिस्क बढ़ता है। बच्चों के डोज के लिए एक सिंपल फॉर्मूला याद रखें, 10 to 15 मिलीग्राम मल्टीप्लाई बाय बॉडी वेट पर केजी पर डोज। मैक्सिमम दिन में 4 डोज जरूरत पड़ने पर ले सकते हैं। यदि किसी बच्चे का वजन 10 केजी है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 100 mg मिनिमम एवं 15 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू
150 mg मैक्सिमम। तो 10 किलो के बच्चे के लिए एक डोज में 100 से लेकर 150 mg पैरासीटामोल सेफ होता है। 2 साल से छोटे बेबीज के लिए पैरासीटामोल ड्रॉप आता है। इसमें 1 ml में 100 mg पैरासीटामोल होता है और इस उम्र में 0.8 से 1.2 ml ड्रॉप दे सकते हैं। 2 से 6 साल एज ग्रुप में पैरासीटामोल सिरप बहुत कॉमन है। इसमें हर 5 ml में 120 mg पैरासीटामोल रहता है। इस उम्र के बच्चे को 5 से 10 ml सिरप दिया जाता है। 6 से 12 साल एज में थोड़ा स्ट्रॉन्ग पैरासीटामोल सस्पेंशन यूज होता है 250 mg इन 5 ml। बुखार कम करने के लिए 5 से 8 ml लगता है। 12 साल से ऊपर वाले ऑलमोस्ट एडल्ट डोज फॉलो करते हैं। पैरासीटामोल 500 mg टैबलेट जरूरत पड़ने पर मैक्सिमम 3 से 4 बार ले सकते हैं। एडल्ट के डोज फिक्स्ड होता है पर मिसयूज सबसे ज्यादा इसी ग्रुप में होता है। 500 mg टू 650 mg पर डोज मिनिमम 6 आवरली ज्यादा बुखार आने पर। सीवियर पेन के लिए पैरासीटामोल 1000 mg यूज होता है। तो मैक्सिमम सेफ डेली लिमिट कितना है? 3000 mg फॉर नॉर्मल एडल्ट, 4000 mg ओनली अंडर डॉक्टर सुपरविजन, 2000 mg फॉर लिवर डिजीज और अल्कोहल ड्रिंकर। बुजुर्ग लोगों में लिवर मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो होता है, इसलिए उनकी डोज कम रखी जाती है। पैरासीटामोल सिर्फ 500 mg पर डोज और मैक्सिमम डेली लिमिट सिर्फ 2000 mg ही है। दोस्तों, पैरासीटामोल इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेडिसिन इसलिए है क्योंकि ये मल्टीपल तरह से दर्द और फीवर को एकदम इफेक्टिवली कंट्रोल करती है। चलिए डिटेल्स में देखते हैं कैलपोल का यूज एग्जैक्टली होता कहाँ है। चाहे वायरल फीवर हो, फ्लू हो, डेंगू के स्टार्टिंग सिम्टम्स हो या मलेरिया टेस्ट के रिजल्ट का वेट, पैरासीटामोल बॉडी के टेम्परेचर सेंटर को काम करके बुखार को कंट्रोल करता है। स्ट्रेस हो, डिहाइड्रेशन हो या रूटीन वाला हेडेक, पैरासीटामोल पेन पाथवे को ब्लॉक करके रैपिड रिलीफ देती है और माइल्ड टू मॉडरेट माइग्रेन में भी ये काफी यूजफुल होता है। ओवर वर्कआउट की थकान हो या कोल्ड फ्लू से बॉडी हेवी लग रही हो, पैरासीटामोल मसल इन्फ्लेमेशन को कम करके और पेन सिग्नल को ब्लॉक करके बॉडी दर्द और जॉइंट पेन में क्विक रिलीफ देती है। दांत का दर्द अगर माइल्ड टू मॉडरेट है, स्पेशली जब डॉक्टर तक तुरंत नहीं पहुंच पा रहे हो, पैरासीटामोल टेम्पोररी रिलीफ दे सकती है। वैक्सीनेशन के बाद जो फीवर, सोरनेस और छोटा मोटा पेन होता है, पैरासीटामोल उसमें फर्स्ट चॉइस माना जाता है। माइल्ड मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में पैरासीटामोल काफी रिलीफ देती है क्योंकि ये यूटेरस के प्रोस्टाग्लैंडिन को स्लाइटली रिड्यूस करके दर्द को कम करती है। तो ये एक सेफ मेडिसिन है अगर करेक्ट डोज ली जाए। नॉर्मल डोज में पैरासीटामोल का साइड इफेक्ट रेयर होता है, पर कभी-कभी पैरासीटामोल स्टोमक लाइनिंग को लाइटली इरिटेट करता है, इसलिए कुछ लोगों में नौजिया का फील हो सकता है। स्टोमक डिस्कम्फर्ट या गैस टाइप फीलिंग, कुछ लोग बोलते हैं कि पैरासीटामोल लेने के बाद पेट थोड़ा हेवी लगता है, यूजुअली ये टेम्पोररी होता है। एलर्जिक रैश, बहुत ही कम केस में स्किन पर रेड रैश, इचिंग या एलर्जी टाइप सिम्टम्स आ सकता है। सीवियर लीवर डैमेज सबसे डेंजरस साइड इफेक्ट ओवरडोज से होता है। अगर कोई सोच ले कि फीवर ज्यादा है तो 2 टैबलेट एक साथ ले लेता हूं, ये लीवर के लिए बहुत रिस्की हो जाता है। पैरासीटामोल ज्यादा अमाउंट में बॉडी एक टॉक्सिक केमिकल बनाता है, NaPQI, एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनाइन इमाइन। नॉर्मल डोज में लीवर इसे न्यूट्रलाइज कर देता है। ओवरडोज में NaPQI इतना बढ़ जाता है कि लीवर सेल डैमेज होने लगता है, जॉन्डिस, वोमिटिंग या कंफ्यूजन हो सकता है, इमरजेंसी एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकता है। पैरासीटामोल जरूरत से ज्यादा ले लिया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसका एंटीडोट है एन एसिटाइलसिस्टीन यानी NaC, जो लीवर के टॉक्सिक सब्सटेंस NaPQI को सेफली रिमूव करता है। ये लीवर के नेचुरल प्रोटेक्टर ग्लूटाथायोन को रिस्टोर करता है, जो लीवर सेल्स को डैमेज से बचाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर 8 से 10 घंटे के अंदर दिया जाए तो लीवर डैमेज होने से बच जाता है। पर याद रखो, ओवरडोज सीरियस होता है और हमेशा डॉक्टर के गाइडेंस में ही ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो अगर कभी गलती से ज्यादा पैरासीटामोल ले भी लिया, जल्दी एक्शन लेना ही लाइफ सेविंग है।
पैरासीटामोल लेने से पहले कुछ चीजें ध्यान रखो। अगर आपको लीवर प्रॉब्लम है तो डोज बहुत केयरफुली डिसाइड होता है। रोज अल्कोहल लेने वाले लोगों में लीवर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड होता है। इन लोगों में ओवरडोज का रिस्क ज्यादा होता है। मल्टीपल मेडिकेशन, कोल्ड या फ्लू सिरप में भी पैरासीटामोल होता है। दो मेडिसिन मिलकर डबल डोज बना सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह जरूरी है। बहुत ज्यादा डोज लेने से लीवर फेलियर, वोमिटिंग, कंफ्यूजन या सीरियस इमरजेंसी हो सकता है। पैरासीटामोल सिर्फ कैलपोल नाम से ही नहीं आता। मार्केट में बहुत सारे ट्रस्टेड ब्रांड अवेलेबल है। यहाँ आप देख सकते हो, सुमोल बाय अल्केम, पायरिजिक बाय ईस्ट इंडिया, P500 बाय एपेक्स, डोलो बाय माइक्रोलैब, पैसिमोल बाय इप्का, पैरासिप बाय सिप्ला। ब्रांड अलग हो सकता है लेकिन मेडिसिन सब जगह ही पैरासीटामोल होता है। इसलिए आप कोई भी ब्रांड चूज कर सकते हो जो आपके एरिया में इजीली अवेलेबल हो। दोस्तों, ये था आपका क्विक गाइड पैरासीटामोल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, हेल्प आरएस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर हेल्थ टिप सबसे पहले मिले।